कि देखिए आज हम लोगों को कटिबंध के बारे में पढ़ना है। कटिबंध का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है। कितने गोलार्ध में? दो गोलार्ध में। एक कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और एक कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर के गोलार्ध को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे के गोलार्ध को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी गोलार्ध को, प्रत्येक दोनों गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। ताप के आधार पर, माने टेम्परेचर के आधार पर, माने तापमान के आधार पर दोनों गोलार्धों को कई भागों में बांटा गया है। यही भाग जो कहलाते हैं कटिबंध कहलाते हैं, ठीक ना। तो देखिए कटिबंध को बेसिक रूप से दोनों गोलार्धों को 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में बांटा गया है। कई प्रकार के कटिबंधों के बारे में वही कटिबंध हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दिशा, यानी कि उत्तर का मतलब 0 डिग्री ये हो गया आपका विषुवत रेखा जो ये बीचों बीच गुजर रहा है, ये क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, यानी कि विषुवत रेखा है। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर यानी कि नॉर्थ, और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण यानी कि नीचे साउथ। तो इस 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे के क्षेत्र को कहा जाता है विषुवतीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय प्रदेश। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्र। इसको मैंने डायग्राम में गुना के चिन्ह से दर्शाया है, तो यहाँ पर गुना दे दिया है, ठीक। इसको कहा जाता है विषुवतीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो इस 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश या विषुवतीय प्रदेश। तो इसकी कुछ खासियत होती है। किसकी? विषुवतीय प्रदेश का। विषुवतीय प्रदेश का कुछ खासियत है। खासियत यही है कि यहाँ पर 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में सूर्य हमेशा लंबवत पड़ता है। क्या होता है? 0 डिग्री से, यानी कि देखिए कहां से कहां, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक सूर्य हमेशा क्या पड़ेगा, और इधर देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर सूर्य यानी कि इस वाला इलाका में सूर्य हमेशा क्या पड़ेगा? लंबवत पड़ेगा। और जब लंबवत पड़ेगा तो यहाँ पर तापमान उच्च रहेगा। समझ रहे ना? जब सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत रहेगी तो यहाँ पर तापमान हमेशा उच्च रहेगा, और उच्च जब तापमान रहेगा तो तापमान उच्च होने के कारण वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण वहां पर ज्यादा होगा तो वहां की वायुमंडल नम रहेगी। जब वहां की वायुमंडल नम रहेगी तो वहां पर वर्षा हमेशा होता रहेगा। बात समझ रहे ना? वायुमंडल जितना ही ज्यादा नम रहेगा उतना ही ज्यादा वहां पर वर्षा ज्यादा रहेगी, और जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां पर पेड़ पौधे वन ज्यादा उगेंगे। तो इसीलिए 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाले क्षेत्र में वन हमेशा पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है सदाबहार वन। किसे कहा जाता है? सदाबहार वन जो पाया जाता है विषुवतीय प्रदेश में ही पाया जाता है। अच्छा, जब सदाबहार वन वहां पर पाया जाता है तो उस वन को वर्षा डेली मिलता है, रोज यहाँ पर बारिश होता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश जो विषुवतीय प्रदेश है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर के कारण रोज वाष्पीकरण होता है। जब रोज वाष्पीकरण होगा तो रोज वहां की वायुमंडल नम रहेगी, और जब वायुमंडल नम रहेगी तो बारिश रोज होगा, और जब बारिश रोज होगा तो वहां के पेड़ पौधे को थोड़ा सा पानी जब मिलेगा हमेशा, तो वहां पर हरियाली ज्यादा रहेगी, जिसके कारण वहां के वनों को कहा जाता है सदाबहार वन। और जब पानी और खनिज लवण भारी मात्रा में मिलेंगे तो वहां की पत्तियां जो होती है चौड़ी होती है। क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा था इस बार कि सदाबहार की वन की पत्तियां कैसी होती है? तो चौड़ी होती है, ठीक ना। और इसी सदाबहार वन में विश्व का सबसे लंबा सांप का नाम है एनाकोंडा, इसी में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एनाकोंडा पूछ देगा कि सांप किस प्रकार के जंगलों में पाया जाता है, तो सदाबहार वन में। अच्छा, यहाँ पर ये 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में सूर्य जब उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, ध्यान दीजिएगा, उत्तरायण का मतलब अगर कभी उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में जाता है ना। तो उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति में विषुवतीय प्रदेश में वर्ष में 2 बार तापमान उच्च नापा जाता है और 2 बार तापमान निम्न आता है। निम्न का मतलब एक बार तापमान हाई पे पहुंच जाएगा, खूब हाई पर, और एक बार तापमान थोड़ा सा लो होगा, बहुत ज्यादा लो नहीं होगा, थोड़ा सा, उसी को निम्न, जैसे यहाँ पर देखते हैं ना उच्चतम तापमान निम्नतम तापमान। तो यहाँ से वर्ष में 2 बार यहाँ पर क्या किया जाता है कि तापमान उच्चतम और निम्नतम पाया जाता है। ये हमारा 0 डिग्री से 5 डिग्री यानी कि उत्तरी
और दक्षिणी अक्षांशीय रेखा जिसे विषुवतीय रेखा कहा जाता है, ये खासियत थी। अब देखते हैं, हम लिखे हैं 5 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? अंतरा उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 12 डिग्री नॉर्थ। तो 5 डिग्री नॉर्थ इधर साउथ है, नीचे भी है, देखिएगा 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ एवं साउथ के दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि 5 डिग्री से 12 डिग्री उत्तर दिशा में और 5 डिग्री से 12 डिग्री निचले दिशा में, यानी कि हैजा से हैजा तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर 12 डिग्री हो गया, ये 5 डिग्री, ये 12 डिग्री साउथ हो गया, ये 5 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को कहा जाता है अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर भी टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन यहाँ के तापमान में थोड़ा सा अंतर समझ में आने लगता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो समझा रहे थे 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय, वहां पर दिन और रात की अवधि हमेशा एक समान होती है। तापांतर यहाँ पर शून्य होता है। तापांतर का मतलब दिन के तापमान और रात के तापमान में जो अंतर आएगा उसी को तापांतर कहा जाता है। तो 0 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में तापांतर हमेशा शून्य रहता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरण हमेशा लंबवत पड़ेगी, और जहां लंबवत पड़ेगी तो तापमान एक समान रहेगा। लेकिन 5 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशीय में आते हैं, जिसे अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि तापांतर मिलने लगता है, माने ताप में घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कुछ न कुछ अंतर मिल जाता है। अब क्योंकि क्षेत्र बढ़ रहा, देखिए 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक नजदीक था, लेकिन 5 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ और साउथ यानी कि नीचे और ऊपर, यहाँ पर कुछ तापमान में अंतर मिलने लगता है। माने दिन के तापमान और रात के तापमान में घटाते हैं तो कुछ न कुछ अंतर मिलता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए तापांतर तो उच्च रहता है, परंतु गर्मी और सर्दी में स्पष्ट अंतर पता चलता है। कहाँ? अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 0 से 5 डिग्री समझा रहे थे, तो गर्मी या सर्दी का अंतर नहीं पता चलता है, क्योंकि तापमान एक समान रहता है। बात समझ रहे ना? समुद्री इलाका में जाइएगा तो एक समान तापमान रहता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के निकट रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि विषुवतीय क्षेत्र में यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत डायरेक्ट पड़ती है, तो डायरेक्ट जब लंबवत पड़ेगा तो तापांतर वहां पर शून्य रहता है। लेकिन 5 से 12 डिग्री के उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि तापांतर में कुछ अंतर मिलने लगता है। इसके बाद यहाँ पर दिन और रात में कुछ स्पष्ट अंतर भी पता चलता है। इसके बाद यहाँ पर सर्दी और गर्मी में भी अंतर पता चलने लगता है। जैसे यहाँ पर दिन में कुछ टेम्परेचर हाई रहता है तो गर्मी रहेगा, और रात में कुछ तापमान निम्न हो जाएगा। जब तापमान निम्न हो जाएगा तो थोड़ा सा सर्दी आएगा, समझ रहे ना? तो इस स्थिति में क्या होता है कि सर्दी और गर्मी में थोड़ा सा अंतर पता चलने लगता है। अब देखिए 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर और 12 डिग्री से 25 डिग्री साउथ, इस वाले इलाका को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भारत भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, समझ रहे ना? ना ये उपोष्ण है, यहाँ पर एक मिनट, अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिला तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इसको कहा जाता है उष्ण, यानी कि यहाँ पर गर्मी रहता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशीय रेखा को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसमें खासियत क्या रहती है कि यहाँ पर दिन जो होता है 12 डिग्री से और 25 डिग्री के बीच में, यानी कि 12 डिग्री से और 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय के बीच में दिन जो होता है 14 घंटे का होता है। जब दिन 14 घंटे का होगा तो रात्रि 10 घंटे का होगा। और गर्मी के मौसम में यहाँ देखा जाता है कि दिन जो होता है 14 घंटे का होता है। जब दिन 14 घंटे का होगा तो रात क्या होगा? 10 घंटे का होगा। और सर्दी के मौसम में यहाँ रात्रि 10-14 घंटे का हो जाता है और दिन 10 घंटे का होता है। ये हमारे भारत में स्थिति होता है। अब बेसिक रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश जो है 0 डिग्री से 12 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में बैठा है, ठीक ना? यानी कि हम समझा रहे थे एक दिन कि भारत का जो विस्तार है अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक समझा रहे थे। तो इसके बीच वाला इलाका जो आ रहा 12 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में आ रहा, तो हम क्या बोले कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। क्योंकि हम लोग के यहाँ जब गर्मी होती है तो दिन लगभग 14 घंटे का हो जाता है। नहीं बोलते हैं कि दिनों बड़ हो रहा, और रात जब दिन 14 घंटे का होगा तो रात 10 घंटे का होगा। और सर्दी के मौसम में यहाँ पर क्या हो जाता है कि रात्रि बड़ी होने लगती है
और दिन छोटा होने लगता है। देखे होंगे कि अभी जस्ट ठंडा बीता तो रतिया बढ़ हो रहा था, यानी कि सूर्यास्त तुरंत हो जाता है, जिसके कारण रात्रि यहाँ पर ज्यादा होने लगता है। अब देखते हैं 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को क्या कहा जाता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर इसको मिटा कर क्लियर कर रहे हैं। पाँच डिग्री ये हो गया, 12 डिग्री, ये 25 डिग्री। देखिए 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री और उत्तर, यानी कि ये दोनों उत्तर है, और 25 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ तक की रेखा को क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। माने है यहां से लेकर के क्षेत्र को, यहां तक के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा। समझ रहे हैं? उपोष्ण या समशीतोष्ण, इसका दो नाम है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसी को कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इस वाला इलाका में सूर्य की किरणें तिरछे पड़ने लगती है, डायरेक्ट लंबवत नहीं पड़ता है। जब तिरछा पड़ेगा तो तापमान कुछ डाउन होगा। समझ रहे ना? जहां पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगा वहां पर टेम्परेचर हाई रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो उपोष्ण कटिबंध, हम सब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन पढ़ रहे हैं? 25 से 45 डिग्री, इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बात समझ रहे ना? तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है? 45, देखिए यहाँ पर उपोष्ण समशीतोष्ण समझा रहे हैं, जो 25 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इसको कहा जाता है उपोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर मौसम समान होने लगता है, न ढेर ठंडे पड़ता है न ढेर गर्मी पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सूर्य का किरण जब तिरछा पड़ेगा तो टेम्परेचर कुछ डाउन होगा, ध्यान दीजिएगा। इस इलाके में क्या होता है कि टेम्परेचर कुछ डाउन होने लगता है। मैंने पहले ही समझाया था कि सूर्य की किरण हमेशा कहाँ घूमता है? सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता है कि सूर्य सालों भर रहता है, हमेशा लंबवत पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान डाउन होगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, जैसे इसके नीचे आएंगे तो तापमान डाउन होने लगेगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पर 45 डिग्री उपोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है कि टेम्परेचर लगभग एक समान होने लगता है। आगे देखते हैं 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच को रेखा को कहा जाता है शीतोष्ण रेखा, शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कहा जाता है? देखिए यही कहलाता है 66.5 डिग्री। इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, या नीचे वाले को कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक ना? ये वाला है 66.5। देखिए तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण का मतलब अब ठंडा वाला इलाका आने लगा, ध्यान दीजिएगा। तो शीतोष्ण कटिबंधीय में क्या होता है कि यहाँ पर दिन की अवधि, यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र पे दिन की अवधि, माने एस वाला जो क्षेत्र दिखा रहे हैं, ये एस, ये वाला एस, ये वाला एस, ई वाला इलाका में क्या पड़ता है कि दिन की अवधि लंबा होता है, लेकिन सूर्य के किरण यहाँ पर अत्यधिक तिरछा पड़ने लगेगा। समझ रहे ना? जब देख रहे हैं तिरछा पड़ेगा तो टेम्परेचर निम्न होगा, निम्न का मतलब कम होगा, और जब तापमान कम होगा तो यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा नहीं होगा, और जहाँ पर वाष्पीकरण कम होगा तो वहाँ की वायुमंडल शुष्क रहेगी। समझ रहे ना? आज जब शुष्क रहेगी तो वहां पर बारिश नहीं होगा। समझ रहे ना? आज जब बारिश नहीं होता है तो उस स्थिति में यहाँ पर हिमपात होने लगता है। क्या होता है? हिमपात का मतलब बर्फ का टुकड़ा जैसे हमारे यहाँ गिरता है तो तुरंत गल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है। लेकिन इस वाला इलाका में जब हिमपात होता है तो क्या होता है कि बर्फ का टुकड़ा, वहां पर टेम्परेचर पहले ही से निम्न है, तो बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे जमने लगता है और ग्लेशियर का रूप लेने लगता है, पहाड़ का रूप लेने लगता है, और वह ग्लेशियर हो जाता है, मैंने क्या बन जाता है? पहाड़, बर्फ धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर दिन की अवधि लंबी होने के बावजूद सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, जिससे तापमान कम पाया जाता है। मतलब सूर्य की किरण कम होगा जहां तक तापमान कम पाया जाएगा। लेकिन सर्दी के मौसम में क्या होता है? इस वाला इलाका में ठंडा के मौसम में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो पानी क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। समझ रहे ना? तो इसीलिए इस वाला इलाका में जहां पर भी झील होता है वहां पर क्या हो जाता है? झील
जम जाता है ऑटोमेटिक, झील, नदी, तालाब, ठीक ना। लेकिन इस वाला इलाका में पड़ता है सबसे ज्यादा रूस जो देश है उत्तर हमारे ऊपर वाला दिशा इलाका में है, तो रूस के ढेर क्षेत्र जो होता है ठंडी के मौसम में जमने लगता है, झीलें वहां की। देखिए तो सर्दी के मौसम में यहाँ तापमान जब माइनस में चला जाएगा तो क्या होगा, बर्फ जम जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा सदा आपको लगभग वर्ष में 9 माह यहाँ पर बर्फे देखने को मिलता है। अब लास्ट वाला इलाका को देखते हैं, टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के प्रदेश को कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश। इसी को ध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय प्रदेश। देखिए यहाँ पर सूर्य की किरणें न के बराबर पहुंचती है, जरिए नहीं पहुंचती है, न के बराबर। जब मैंने न के बराबर का मतलब बहुत कम सूर्य की किरण पहुंचती है, कहाँ 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक के इलाका वाला, यानी कि जो हम दिखलाए है ना ये वाला इलाका, ये क्या कहलाता है, ध्रुवीय इलाका। यही ना कहते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो इस वाला इलाका में सूर्य की किरणें थोड़ा सा भी नहीं पहुंचती है। जब जरिए नहीं पहुंचेगी तो इस स्थिति में क्या होता है कि वहां पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। आज जहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहेगा वहां पर पानी हमेशा रहेगा ही नहीं, समझ रहे ना, बर्फ रहेगा। आज जब वहां पर टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वायुमंडल शुष्क रहती है, जिसके फल स्वरूप यहाँ पर हिमपात होने लगता है। और इसीलिए देखिएगा तो ध्रुव पर जाइएगा, चाहे पहाड़ी वाला इलाका में जहाँ तापमान कम होता है तो वहाँ पर बारिश नहीं होता है, हिमपात होता है। देखते होंगे आप लोग, कभी पढ़े होंगे कि रूस के सड़कों पर क्या हुआ कि बर्फ जम गया ठंड के मौसम में। चाहे नीचे आइएगा तो ऑस्ट्रेलिया है, तो हम लोगों के यहाँ जब गर्मी पड़ता है उधर ठंडा पड़ता है ना, तो वहाँ की सड़कों पर क्या हो जाता है कि बर्फ जमने लगता है, ठीक ना। तो बेसिक रूप से ये ध्रुवीय इलाका में क्या होता है कि बर्फ हमेशा जमा रहता है, हमेशा। ये पृथ्वी का 2 पोल है, एक नॉर्थ और साउथ, तो इसी दोनों पोल पर हमेशा बर्फ क्या है, जमा रहता है। नीचे वाला इलाका में आप लोग आइएगा तो नीचे वाला इलाका को कहा जाता है अंटार्कटिक। क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक। और ऊपर वाला इलाका को कहा जाता है आर्कटिक। क्या कहा जाता है, आर्कटिक। देखिए अब इस स्थिति में जब बर्फ हमेशा रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, हमेशा बर्फ जमा रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होते हैं, सूर्य मान लेते हैं दक्षिणायन हो गए और दक्षिणायन से उत्तरायण जा रहे हैं, तो ध्रुवों पर क्या होता है कि जब उत्तरायण में दक्षिणायन में रहेंगे तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना का दिन होगा, और दक्षिणायन से सीधे जब उत्तरायण जाएंगे तो यहाँ पर 6 माह का रात हो जाता है, समझ रहे ना। तो अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन होता है, जब उत्तरायण से दक्षिणायन आता है तो उत्तर दिशा में क्या होता है कि 6 माह का दिन होता है, माने इधर रहेंगे तो, और जब इधर आ जाएंगे तो 6 माह का रात हो जाता है। तो यही समझना है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्यों होता है 6 माह का दिन और रात, ये तो हमको लगता है कि क्लियर हो गया। लेकिन दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि दोनों ध्रुवों में से ठंडा ध्रुव कौन है, उत्तरी ध्रुव ठंडा है कि दक्षिणी ध्रुव ठंडा है। तो दक्षिणी ध्रुव जो है सबसे ठंडा है। यहाँ की दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, लेकिन यहाँ से कुछ तापमान कम है हमारी उत्तरी ध्रुव का। इसीलिए यहाँ के जो ध्रुव है, यहाँ पर जो पानी जो बर्फ जमा रहता है कभी कभी लिक्विड अवस्था में, जेली की अवस्था में पाया जाता है। नहीं समझे, जेली की अवस्था में उत्तरी ध्रुव पाया जाता है कभी कभी, जब तापमान इसका थोड़ा सा अप हो जाता है, थोड़ा सा उच्च हो जाता है, ठीक ना। तो दोनों ध्रुवों में पूछेगा कि कौन ध्रुव ज्यादा गर्म है, तो उत्तरी ध्रुव गर्म है और दक्षिण ध्रुव सबसे ज्यादा ठंडा है। दोनों ध्रुवों की अपेक्षा पूछेगा तो दोनों ठंडे हैं, तभी दोनों जगह बर्फ जमा है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो पानी जो जमा है बर्फ ना, वह जेली की अवस्था में पाया जाता है, माने लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। जेली देखते हैं ना, थोड़ा सा न तो जमा ही रहेगा और न लिक्विड ही रहेगा, माने थोड़ा सा बीच बीचवा रहेगा। तो यहीं पर होता है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में।